यशो मंगल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों से स्टार्टिंग में एक गुजारिश करूँगा मैं। हम लोग वीडियो बनाते हैं, आप लोगों के लिए बनाते हैं, भाव रहता है मन में आप तक पहुँचने का, आप तक पहुँचता है। एक थोड़ी सी शिकायत ये है कि सब्सक्रिप्शन कम हो रहा है। लाइक तो हो रहे हैं, आप पसंद भी कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन कम है। उससे आत्मबल मिलता है, बनाने की इच्छा होती है, एक जिज्ञासा होती है। हम तो बनाएंगे, आप लोगों तक बात पहुँचे, पर थोड़ा सा आपका सहयोग यदि इस चीज़ में मिलता है तो आनंद बढ़ता है। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि हम अच्छे से अच्छी बात आप तक पहुंचा पाएँ और हमको आपकी तरफ से प्रेरणा मिले। आपके क्वेश्चन हो ज़रूर पूछिए, नहीं पसंद आ रहा है ज़रूर लिखिए, क्या सुधार करना है ज़रूर बताइए, उससे कुछ सुधार होगा। वो चीज़ जो आप चाहते हैं आप तक पहुँचे, आप कोई विचार हो, आपकी कोई जिज्ञासा हो, यही अध्यात्म है। और हम आज सब्जेक्ट भी हमारा एक बाकी रह गया था। हमने अध्यात्म के ऊपर, ब्रह्मांड के ऊपर एक भाग बनाया था, ब्रह्मांड का दूसरा भाग हमारा बाकी रहा था। अब हम उस तरफ इसलिए बढ़ रहे हैं कि हम मूल नायक, यदि ब्रह्मांड को समझना है, यदि ब्रह्मांड की जानकारी हमें प्राप्त करना है, तो बिना गुरु के, बिना सदगुरु के संभव नहीं है। मार्गदर्शन और मार्गदर्शक दोनों, उसमें एक अद्भुत अनुभूतियाँ और जिज्ञासा जो हमारी होती है, उसको समझ के और मार्ग प्रदर्शित हमने साईं बाबा का पिछली बार कुछ विवरण लिया था। अभी हमारे साथ एक बहुत अच्छी अनुभूति रही। हम बर्फानी बाबा से मिले थे। अब जो अनुमान लगाया बर्फानी बाबा की उम्र का, तकरीबन 150-160 साल का अनुमान रहा, क्योंकि 60 साल तक तो उन्होंने बद्रीनाथ में ही तपस्या करी है। बद्रीनाथ से जब वो हरिद्वार आए, हरिद्वार से फिर वो शिरडी आए, और शिरडी 3 साल तक साईं बाबा के साथ रहे। और साईं बाबा ने ही अंतिम जो बाबा का समय था, उस समय ही उनको नर्मदा जी के किनारे रहने का कहा, और वो नर्मदा जी के किनारे आकर बस गए। वहीं उनने अपनी तपोभूमि, साधना भूमि बना ली। अब साल में एक बार बद्रीनाथ जाते हैं, क्योंकि बद्रीनाथ में उनकी गुफा है, और वो एक बार जड़ी बूटियाँ भी लेके आते हैं वहाँ से, और वो जाते हैं तकरीबन सावन के महीने में, क्योंकि उस समय जड़ी बूटियों की उपलब्धता उनको अच्छे से प्राप्त हो जाती है। उनके शिष्य हैं मुनि बाबा, वही उनका बद्रीनाथ आश्रम संभालते हैं। उनसे भी अभी मुलाकात हुई थी मेरी। उनने -35 डिग्री के अंदर मौन रहकर 12 साल तक तपस्या की है। बाल अवस्था से बाबा के पास रहे वो, और आज पूरा उनका सारा वहाँ का बद्रीनाथ का वही संभालते हैं। हरिद्वार में भी बाबा जी का आश्रम है। तो साथियों, अब ये जो दिव्य मूर्तियाँ हैं, ये हम लोग मिल पाते हैं, सौभाग्य सब बाबा की कृपा है, ताकि हम मिल पाते हैं इन लोगों से, और बहुत कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो किसी न किसी रूप से हो जाता है संभव। कि अनुभूतियाँ साईं बाबा की कुछ अद्भुत, और मेरे ख्याल से हर साईं डिवोटी को प्राप्त होती है। समझना ना समझना, ये हमारा विश्वास या दृढ़ आस्था, क्योंकि जो अध्यात्म है ये एक सुपर साइंस है। इसकी अनुभूतियाँ बड़ी विचित्र होती है, और बड़े हमको बारीकी से इसको समझना भी पड़ता है। होती तो है पर निगलेक्ट कर दी जाए, या इब्बट्स जिनको मैं सांप बिच्छू बोलता हूँ, वो हर चीज़ को रोक देते हैं।
या फिर किसी अविश्वासी या बहुत ज़्यादा पाश्चात्य संस्कृति को मानने वाले के बीच में यदि इन चीज़ों का डिस्कशन किया जाए तो भी वो गलत ट्रैक जाता है, नेगेटिविटी की तरफ जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हमको किसी से शायद शेयर करना नहीं चाहिए, पर्टिकुलर उन लोगों से तो बिल्कुल। अब मनाही क्यों है? ये सब अनुभूतियों का डिस्कशन करने के लिए मनाही क्यों है? क्या अनुभूतियाँ आपको प्राप्त होना बंद हो जाएगी? ये ईश्वर आपका साथ छोड़ देगा? नहीं, इसकी मनाही सिर्फ इसीलिए की गई है कि ना मानने वाला आपको विचलित कर देगा, अपने तर्क रखेगा, और आप जो प्राप्त कर रहे हैं इस ब्रह्मांड से, वो फिर आपका मनोस्थिति बदली या आपका लिंक टूटा या आपका लिंक डिस्टर्ब हुआ किसी के कहने पे, कुछ पढ़ने से, कुछ समझने से, तो वो रुक जाएगा। वो रुक इसलिए जाएगा, वो कहीं से रोका नहीं गया, आपके द्वारा रोका गया, आपने ही रोका है उस चीज को। तो परमानंद जो होता है, परम आनंद होता है, और परम आनंद ब्रह्मांड से ही प्राप्त होता है। साईं बाबा जैसे संत जो हैं, ये ब्रह्मांड नायक एक उपाधि दी गई है, ब्रह्मांड नायक। तो क्यों दी गई? क्योंकि साईं बाबा के लिए विचित्र विचित्र बातें की जाती है कि पारदी गांव में उनका जन्म हुआ, वहाँ पे उनका घर भी है, और वहाँ से वो शिरडी की तरफ आए। पर बाबा ने कभी भी अपने जीवन काल में, या बाबा के किसी समर्थक ने उस समय के इस बारे में कभी भी कोई चर्चा नहीं की, न किसी को ये बताया। हाँ, बाबा जरूर ये कहते थे कि मैं बाल अवस्था में एक फकीर के साथ रहा, उन्होंने ही मुझे मेरा लालन पालन करा, और वो जब ध्यान में बैठते थे तो मैं उनके सामने बैठ जाता था, वो बड़े गौर से उनकी तरफ देखा करता था, और जब उनकी निगाह खुलती थी, उनकी दृष्टि मुझ पे पड़ती थी, तो बड़ा अद्भुत वात्सल्य उनकी आंखों में होता था मेरे प्रति। ये बात साईं बाबा ने साईं चरित्र के अंदर कही है। तो जो गुरु के प्रति उनका समर्पण था, और जो गुरु से उनको प्राप्त हुआ है, वो अद्भुत और अलौकिक प्राप्त हुआ है। जब बाबा अपने साथ, जब गुरु से बाबा आगे निकले, इन्हें प्रस्थान किया आगे, तो बाबा एक ईंट और एक बोरी अपने साथ लेके चलते थे, और एक चिमटा था। वो ईंट बाबा ने जीवन पर्यंत अपने सिरहाने रखी, उस ईंट पे ही बाबा सोते थे। वो ईंट दुर्घटनावश सफाई में किसी के हाथ से गिर गई, और उसके 2 टुकड़े हो गए। तब बाबा बहुत दुखी हुए, बड़े विचित्र हो गए। जब किसी ने उनसे पूछा कि बाबा ऐसा क्या हुआ, ईंट के तो बोले ये ईंट ही मेरी संगनी थी, अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ, अब मुझे जाना पड़ेगा। बस वो उसके बाद बाबा देवलोक की ओर गए। अब इन बाबा गए इन द सेंस, बाबा का शरीर जो पार्थिव शरीर था, जिसको बाबा के नाम से लोग पहचानते थे, वो शरीर, क्योंकि बाबा के 11 वचनों में उसके लिए पहले ही बाबा ने कहा था कि शरीर की एक मर्यादा है, इसका एक कायदा है, वो वहीं तक वही कार्य कर सकता है। शरीर के बाद आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी विचरण कर सकते हैं, दृश्यमान नहीं है। तो बाबा तो हैं, आज भी हैं, शिरडी में भी है, हमारे पास भी हैं, हर जगह मौजूद है बाबा, और ये वचन है बाबा का। ये मैंने अनुभव भी किया है। जैसी आपकी आस्था रहेगी, सीधी बात है कि आप कितनी पात्रता रखते हैं। हम तो बहुत तुच्छ हैं, बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान जो उनकी अनुभूति में भी बाबा है, उनके साक्षात्कार में भी बाबा है, और हमको भी जाने अनजाने में वो अनुभूतियाँ
थोड़ी सी से प्राप्त तो होती है। ऐसा कोई साईं डिवोटी नहीं होगा मेरे हिसाब से जो सच्चे मन से बाबा का अनुसरण करता हो या बाबा को मानता हो और उससे बाबा अनुभूति में ना मिले, उसका दिशा निर्देशन ना करे, संभव ही नहीं होता ही है। तो ये ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, हम बात ब्रह्मांड की करते हैं, ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है ये हम डायरेक्ट तो महसूस कर नहीं पाते हैं या करते हैं क्योंकि वो तो निरंतर बह रही है और आपसे हमेशा आप प्रभावित होकर आपसे छू कर गुजर रही है। असंख्य सूक्ष्म अणुबल हैं हम जो निरंतर ब्रह्मांड से विचरण कर रहे हैं, हम तक आ रहे हैं, हमें प्राप्त हो रहे हैं और अपना आभास भी देते हैं क्योंकि एक पल में हम किसी चीज को लेके बड़े चिंतित हैं, बड़े परेशान हैं, कुछ समय बाद एकदम हल्का महसूस करते हैं और ऐसा लगता है कि हम बेवजह परेशान हो रहे हैं। तो पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं से तो प्राप्त हो रही है ना, हमारे तक पहुंचती है, हम उससे समझते हैं पर अनभिज्ञ है क्योंकि पारदर्शिता नहीं है ना। समझ कैसे होगा, समझ कैसे पड़ेगी, इतना सूक्ष्म ज्ञान भी नहीं है, बड़ी सूक्ष्म है वो सूक्ष्म ज्ञान तो इन लोगों के पास ही है जिनका हम अनुसरण करते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि ब्रह्मांड नायक साईं बाबा, तो ये ब्रह्मांड नायक है, ये अजोन है, ये कहीं पैदा नहीं हुआ, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा ही साईं सच्चरित्र में कहा भी गया है। मैं 100% उस बात से सहमत हूँ कि वो कहाँ से आए, कहाँ उनका बचपन बाल अवस्था गुजरी, वो सिर्फ बाबा ही जानते हैं और बाबा ने उस पे से कभी पूरी तरह से पर्दा हटाया भी नहीं, बताया भी नहीं। अब उनके जाने के बाद कोई उनकी जाति पूछता है, कोई उनका जन्मस्थली पूछता है, तो ये उनकी भावना है। अब वो कैसे खोज लाएंगे, कहाँ से खोज लाएंगे, उस समय के लोग कहाँ से लाएंगे, कुछ संभव नहीं है। फिर आप कुछ भी आलंकन करें, अपना कुछ भी तर्क लगाएं और कहीं से कुछ तो भी जानकारी हम इकट्ठी करें, तो ये छिंदी चोरी लगती है मुझे, सत्यता नहीं लगती है सब चीज़ों में। और हमको उतना डेप्थ जाना भी नहीं चाहिए पर्टिकुलर उन सब चीज़ों में जिसको आप समझ ही नहीं सकते, जिसको आप प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, जिसके बारे में आपके पास कोई तथ्यगत जानकारी ही नहीं है। किसी ने बोला, किसी ने माना, किसी ने समझा और किसी ने उसमें मोहर लगा दी। रही बात जाति की, तो बाबा ने नाना साहब को एक बार इसकी पूर्णतः जानकारी दी थी। साईं सच्चरित्र में वर्णन है उसका कि मैं ब्राह्मण हूं और तुम देख लो नाना। तो ये सब चीजें समझने की, और ऐसे भी जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजो ज्ञान। इन सब व्यर्थ की बातों में हम कहाँ उलझे। क्या बाबा से हमें प्राप्त हो रहा है, क्या बाबा को हम मानते हैं तो बाबा हमारी सहायता करते हैं, बाबा हमारी मदद करते हैं। तो अब वो उससे बड़ी कोई चीज़ होती नहीं है। और साईं का कोई भी डिवोटी हो, साईं का कोई भी भक्त हो, उस समय जरूर जब वो चाहता हो ना कि मुझे ये प्राप्त होना चाहिए, वो मैं बाबा से मांगूँगा, वो बाबा से मांगता है, वो उसकी इच्छा है। अब बाबा को कब क्या देना है वो बाबा की इच्छा है। और जब उसे वो प्राप्त होता है, जब वो चाहता है तब प्राप्त नहीं होता है, जब बाबा चाहते हैं तब प्राप्त होता है। तो उस दरमियान, उस बीच में वो बोलता है, उसका विश्वास डगमगाने लगता है। वो उस चीज़ों में
उलझ जाता है, उन विचारों में उलझ जाता है कि बाबा है नहीं है, बाबा सुनते नहीं सुनते, इस तरीके के 100 तरीके के तर्क, क्योंकि उस समय वो उस दौर से गुजर रहा होता है, उस समय से गुजर रहा होता है, तो कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब हो जाता है। पर विश्वास, क्योंकि बाबा तो बोलते हैं श्रद्धा और सबूरी, जब उन्होंने ये शब्द बोला है तो 100% आपको उस पर यकीन ही करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा ही नहीं है आपके पास। क्यों नहीं है? क्योंकि जो शब्द उन्होंने बोला है वो सार्थक तो होगा, निश्चित होगा। मैं शिरडी, मेरी बेटी की 19 साल की उम्र में डेथ हो गई थी रोड एक्सीडेंट में, बड़ा डिस्टर्ब हो गया था उस दरमियान और बड़ा परेशान भी था। तो मैं 10 दिन में 15 दिन में शिरडी जब मन होता था तब शिरडी चले जाता था, बाबा के दर्शन करता था और रिटर्न आ जाता था। एक दिन सुबह सुबह तकरीबन 4-5 बजे बाबा ने आके मुझे उठाया, तो बाबा ने मुझसे पूछा कि आप शिरडी क्यों इतनी जल्दी जल्दी आ रहे हो? मैं बाबा बहुत परेशान हूँ, शिरडी आता हूँ मन को शांति मिलती है। तब बाबा ने मुझे कहा कि आप शिरडी इतने जब पर्ची पढ़ते हो, आधी रात को भी निकल जाते हो, रास्ते में कितने एक्सीडेंट होते हैं, कितनी दुर्घटनाएं होती है, मुझे बड़ी चिंता रहती है, मैं बड़ा परेशान रहता हूँ। आज से आप शिरडी नहीं आओगे, मैं स्वयं आपके पास आ जाता हूँ। यकीन मानिए, मैं बाबा को हाजिर नाजिर मान के बात बोल रहा हूँ, उस दिन से मेरा मन एकदम शांत रहने लगा और मुझे वो जिज्ञासा शिरडी जाने की जो एकदम उतावलापन होता था, बेचैनी होती थी, उस दिन से बंद हो गई। अब देखो ना, घर के बिल्कुल मेरे घर के पास में नाना महाराज तरानीकर, दत्त संप्रदाय के संत, बहुत तपस्वी, और उनके गुरु वासुदेवानंद सरस्वती टेम्बे स्वामी, साईं बाबा के समकालीन है। बाबा के साईं सचरित्र के अंदर टेम्बे स्वामी का वर्णन है, पूरा एक अध्याय। बाबा उनको मित्र करके संबोधित करते थे और वो भी साईं बाबा को मित्र करके संबोधित करते थे, जिसमें कभी भी आमने सामने मिले नहीं साक्षात स्वरूप में, पर पूरी उन लोगों की जो वार्ता है, साईं सचरित्र पढ़ना, टेम्बे स्वामी के बारे में पूरी जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो नाना महाराज को आकाश मार्ग से आकर स्वामी महाराज टेम्बे स्वामी जी ने गुरु दीक्षा दी थी तराना में। अब सौभाग्य है कि घर के पास में गंगा और हम भटक रहे थे और बाबा ने रोक दिया। आज वही नाना के पास जाना, नाना बाबा एक ही हो गए, और वहाँ से जो ज्ञान, जो दर्शन, जो समझ, यानी शिरडी बिल्कुल घर के पास में, हम जाते थे 400 किलोमीटर चल के। अब ये दत्त स्वरूप हैं, अलग अलग समय, अलग अलग तरीके से इन लोगों ने लोगों के जन कल्याण के लिए रूप लिए। सच बात तो यही है, क्या स्वामी समर्थ, क्या साईं बाबा, क्या गजानन महाराज, क्या नाना महाराज, है ना, सब एक ही स्वरूप है, एक ही रूप है। और आप उनकी जीवन और जीवनी देखें तो सब काम भी तरीके के, सिस्टम अलग अलग लग रहे हैं। तो ये सब चीजें हमको अखिल ब्रह्मांड से जोड़ती है। ये नायक है ब्रह्मांड के, ये ब्रह्मांड से उतारे गए हैं, है ना। ब्रह्मांड की यदि जानकारी आपको कहीं से प्राप्त करना है तो इनके सांकेतिक जो बातें होती है, यदि आप बड़े ध्यान से देखेंगे, बड़े ध्यान से सुनेंगे, तो आपको प्राप्त होने लगेगी। तो ये सब चीज़ें आपको कहीं भटकने की, कहीं इधर उधर दौड़ने की जो आवश्यकता नहीं है। सब्र और संयम और गुरु के प्रति सच्ची आस्था, आस्था ने इसी आस्था की गुरु वचन है ने
पत्थर की लकीर, बस। फिर आप कहीं विचलित होने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप वही पाओगे जो आप चाहते हो, पर वो देंगे उनके हिसाब से। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मैं विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।